गुड इवनिंग बच्चों। आज हम हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सर क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक, नाम है सब सरचार्ज। सरचार्ज और उसके साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं एक मार्जिनल मार्जिनल रिलीफ। ये क्या होती है? ठीक है जी। पहली बात तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब जब आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये पता है कि हमारे टैक्स कितना लगता है, 2.5 लाख तक जीरो, उसके 2.5 लाख तक अगले 5% और 87 का कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब पहली बात, सर ये सरचार्ज क्या होता है? एक ऐसा टैक्स जो अमीरों पर, सुनना मैंने क्या बोला, जो अमीरों पर, रिच पर्सन पर अलग से लगाया जाता है, इसे बोलते हैं सरचार्ज। अब ये सरचार्ज एक लिमिट से ऊपर जाने के लिए लगता है, अदरवाइज ये नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि अगर किसी की इनकम अप टू 50 लाख है, कितना, अप टू 50 लाख है, तो उस पर ये सरचार्ज नहीं लगेगा। सर मतलब अगर मैं 50 लाख तक कमाता हूं, मेरी इनकम 50 लाख तक है, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं 50 लाख टू 1 करोड़ या 100 लाख तक कमाता हूं, तो फिर मुझ पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। वो कितना लगेगा? 10% ऑफ। सुनना, ऑफ। अभी तक जितने भी हमारे टैक्स लगते थे वो लगते थे इनकम पर। ये 10% टैक्स किस पर लगेगा? ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अलग से लगेगा। डेट मीन किसका टैक्स हुआ? साहब अमीरों का। अब जैसे जैसे अमीरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सरचार्ज भी बढ़ता जाएगा। जैसे मैं बात करूं, किसी ने मान लो 100 लाख मतलब 1 करोड़ प्लस कमाए, और यहां से लेकर कितना कमाया, 200 लाख तक कमाया या 2 करोड़ तक कमाया, तो उसके यहाँ सरचार्ज कितना लगेगा साहब? 15% ऑफ इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है जी। तो ये रेट्स हमारे यहाँ पर सरचार्ज की एप्लीकेबल होती है। ठीक है जी सर, याद करनी है सर, ऑब्वियस याद करनी है। एग्जाम्पल हम इसका साथ में कर लेंगे। चलो जी। अब ये देखो, ये पेज नंबर आपके मॉड्यूल में ही दिया हुआ है। मॉड्यूल में कहाँ दिया हुआ है सर? पेज नंबर 1.14 पे दिया हुआ है। ये कुछ सरचार्ज की रेट्स हैं। ये अंडरलाइन कर लेना, ये क्या इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई के लिए है, ये कंपनी और फर्म के लिए नहीं है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। मतलब 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से 1 करोड़ में 10% ऑफ इनकम टैक्स है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% ऑफ इनकम टैक्स है, 2 करोड़ से 5 करोड़ कमाऊंगा तो 25% है। और अंबानी भाई साहब है, बड़े बड़े भाई साहब है, जो 5 करोड़ प्लस इनकम कमाते हैं, बेटा बहुत बड़ी इनकम होती है। लोग वो टर्नओवर भी नहीं होता 5 करोड़ का, इस भाई साहब ने तो 5 करोड़ कमा लिए, तो उसके यहाँ एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा 37% का। ठीक है जी, ये बात होती है। सर एक एग्जाम्पल बता दो सरचार्ज का कैलकुलेट करके। लो जी सर, अभी कैलकुलेट कर देते हैं। लो जी सर, एकदम कैलकुलेट कर देते हैं। आइए जी। मान लो एक भाई साहब हैं मान लो एक भाई साहब हैं जो टोटल इनकम कितना कमाते हैं? जस्ट मान लीजिए 60 लाख कमाते हैं। कितना कमाते हैं साहब? 60 लाख कमाते हैं। अच्छा, ये रेट्स वगैरह लिख लेना, मैं पोज करके उसका एग्जाम्पल साथ में करना मेरे, ठीक है ना। टोटल इनकम 60 लाख कमाते हैं, तो साहब इन पे टैक्स कितना बनेगा? कैलकुलेट टैक्स। लो साहब देखिए, इंडिविजुअल है तो साहब फर्स्ट 250, कितना टैक्स बनेगा? जीरो, नल। नेक्स्ट 250 एट द रेट 5%, कितना हुआ? 12,500। नेक्स्ट 5 लाख, कितना? 20%, कितना हुआ? 1 लाख। अब साहब मैंने कितने पे कैलकुलेट कर लिया? 10 लाख में कैलकुलेट कर लिया, कितना और बच गया? 50 लाख बच गया। तो बैलेंस 50 लाख पर कितना? एट द रेट 30%, सब कितना हुआ? 15 लाख रुपए हो गए। सब कितना हुआ जरा कैलकुलेट कर ले। 15 लाख प्लस 1 लाख 16 लाख प्लस 12,500, कितना हुआ सर? 16 लाख 12,500। ये हो गया, ये हुआ आपका इनकम टैक्स।
अब सर इसके बाद हमें 87A की रिबेट नहीं मिल सकती, क्योंकि 87A की रिबेट तभी मिलती जब मेरी इनकम 5 लाख तक हो। हम गरीबों के लिए है जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, अमीरों के लिए नहीं है साहब। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, सरचार्ज लगेगा, एड सरचार्ज। एड सरचार्ज कितना लगेगा सर, यहाँ देखो @10%। और ये मजे की बात है, ये 10% किसका कैलकुलेट होगा, ये इसका कैलकुलेट होगा, किसका, जो हमारा इनकम टैक्स बना है। तो सब इंटू 10% कर देंगे, कितना आया 161250 प्लस इज इक्वल टू कितना आया 1773750। लो जी ये हो गया। और इसमें हम जोड़ देंगे एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना सर @4% इंटू 4%, 70950। और टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी 18,44,700। ये आ गई टोटल टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स लायबिलिटी। लो जी सर, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया सरचार्ज का, ठीक है जी। हाँ, अगर यहाँ पर मान लो 1 करोड़ प्लस की होती, मान लो 1 करोड़ 50 लाख होती, तो यहाँ पर सेम कैलकुलेशन होती, बस यहाँ इतनी 10 के 15% आ जाता। सर सरचार्ज की रेटें हमें याद हो गई, 1 करोड़ तक 10, 1 करोड़ से 2 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 20-25%, और 5 प्लस वालों के लिए 37% सरचार्ज की रेट रही। सर ये बात समझ में आ गई। अब ये मार्जिनल रिलीफ क्या है, ये मार्जिनल रिलीफ क्या है, यही डिस्कस करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, अदरवाइज तो मैं सरचार्ज आपको पहले ही पढ़ा चुका होता। आइए जी, मार्जिनल रिलीफ क्या है, एक छोटे से एग्जांपल से करेंगे। एक मिनट मैं निकाल लेता हूँ। हम एग्जाम्पल कर नहीं रहे इसलिए निकाल लिया ताकि वो मैं कंपेयर करा सकूँ उनको। गॉट इट। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक भाई साहब हैं, ठीक है जी, एक भाई साहब हैं, नाम क्या है साहब इनका, सुमित नाम, क्या नाम है साहब, सुमित नाम, ठीक है जी, सुमित नाम। ये कहीं जॉब करते हैं और इनकी सैलरी कितनी है, सैलरी मान लो या फिर टैक्सेबल इनकम मान लो, टैक्सेबल इनकम जो अल्टीमेट इनकम आई वो कितनी आई, इनकी टैक्सेबल इनकम है 50 लाख रुपए, मतलब इस साल के कितने रुपए कमाते हैं, 50 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है जी। अब 50 लाख रुपए कमाते हैं तो इन पर टैक्स कितना बनेगा जरा देखते हैं। आइए जी, इन पर टैक्स कितना बनेगा, हम स्पीडली कर लेते हैं। फर्स्ट 2.5 लाख तक 0, नेक्स्ट 2.5 लाख पर @5%, 12,500, नेक्स्ट 5 लाख पर @20%, 1 लाख, और बैलेंस कितना बचा 40 लाख @30%, 40 लाख इंटू 30%, कितना सब 12 लाख, ठीक है जी। टोटल कितना हो गया 12 + 13 लाख, 12,500। लो जी ये हो गया। अब जरा एक बात सोचिए, अब जरा एक बात सोचिए कि सर इसकी टोटल इनकम कितनी है 50 लाख है, और सरचार्ज कब लगेगा, जब मैं 50 लाख से ऊपर कमाऊंगा, जब मैं 50 लाख से ऊपर कमाऊंगा तो सरचार्ज लगेगा। यहां पर इन भाई साहब के यहाँ सरचार्ज नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इनकम अभी इनकी 50 लाख से कम है या 50 लाख तक है। चलो जी ऐड कर दो, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से कितना 4% लगेगा, लगा दो सर इंटू 4%, कितना लगेगा 52,500। लो जी सर प्लस इज इक्वल टू
कितना हो गया? 13,65,000। इतना टैक्स सुमित भाई साहब दे रहे हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। एक दिन सुमित के पास लेटर आया, सुमित के पास लेटर आया, लव लेटर नहीं आया, कंपनी से लेटर आया कि मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, आपका प्रमोशन हो गया। ये मुस्कुरा रहे हैं, सब प्रमोशन हो गया प्रमोशन हो गया। सुमित बोला क्या बात कर रहे हो, मेरा प्रमोशन हो गया। कंपनी वालों ने बोला हाँ हाँ प्रमोशन हो गया, हाँ हाँ प्रमोशन हो गया। अब आपकी सैलरी कितनी हो गई? 51 लाख हो गई, मुबारक हो मुबारक हो। कितनी सैलरी हो गई साहब? 51 लाख सैलरी हो गई। सुमित बड़ा खुश हुआ, क्या बात है, मेरे को तो प्रमोशन हो गया, 51 लाख रुपए हो गए। ठीक है जी। अब सुमित ने टैक्स कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। तो टैक्स कैलकुलेट किया तो कैसे कैलकुलेट किया देखना। फर्स्ट 250 0, नेक्स्ट 250 एट द रेट 5%, 12,500। ठीक है, यहाँ 1 लाख आ जाएगा। क्यों? नेक्स्ट 5 लाख पर एट द रेट 20%। ठीक है जी। और बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बचा सर? देखिए 51 लाख में से 10 लाख गया, 41 लाख इंटू 30%, 41 लाख एट द रेट 30%, कितना सब? 12,30,000, 12,30,000। टोटल लगाएं तो कितना आएगा? प्लस 1 लाख और प्लस 12,500 से कितना आ गया? 13,42,500। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ दिक्कत ये हो गई, इसकी जो इनकम है ना वो 50 लाख प्लस चली गई। अब 50 लाख प्लस चली गई तो क्या होगा? एड सरचार्ज, वो भी किस रेट से? एट द रेट 10%। वो भी किस रेट से? एट द रेट 10%, इंटू 10%, 134,250, 134,250। अब देखिए कितनी इनकम? 14,76,750। लो जी सर, एक बार हम एजुकेशन सेस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, दोनों में लगेगा, हम जोड़ देंगे। अब देखो क्या हुआ, सुमित खुश हो रहा था, मुबारक हो बल्ले बल्ले मौज हो गई, मेरी कितनी इनकम बढ़ गई? मेरी इनकम बढ़ गई 1 लाख रुपए से। मेरी इनकम से कितनी बढ़ गई? 1 लाख से। जरा देखो, जरा देखो समझो, जरा देखो समझो, इनकम 1 लाख से बढ़ी, लेकिन 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 इसका टैक्स कितना बढ़ गया? 13,12,500। कितना टैक्स बढ़ गया जरा देखो? 1,64,250। कितना टैक्स बढ़ गया? कितना टैक्स बढ़ गया आप सोच के देखो। कि मतलब ये तो खुश हो रहा था, आहा मजे आ गए, बल्ले 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 हो गई सर, बल्ले बल्ले क्यों हो गई सर? मेरी इनकम 1 लाख से बढ़ गई, प्रमोशन हो गया। बेटा ये सुमित पता है कंपनी को बोलेगा, सेठ जी माफ करो नहीं चाहिए प्रमोशन, प्रमोशन नहीं चाहिए सेठ जी, ले लो प्रमोशन, क्योंकि मेरी इनकम तो 1 लाख बढ़ी। अरे इनकम तो 1 लाख बढ़ी, लेकिन इसकी वजह से मेरे पे टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ गई? 1,64,000 की एक्स्ट्रा हो गई। मतलब इस प्रमोशन की वजह से मुझे 64,250 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, जो अगर मुझे प्रमोशन नहीं होता तो नहीं देने पड़ते। तो साहब यहाँ पर गलती हो गई ना, नहीं हुई। और इनकम टैक्स एक्ट क्लियर बोलता है कि आपकी इनकम से ऊपर हम कभी टैक्स नहीं ले सकते। जब इसकी इनकम 1 लाख बढ़ी है तो टैक्स 1,64,000 कैसे बढ़ेगा? ये कैसा इंसाफ है? ऐसा नहीं होना चाहिए साहब। तो इसीलिए सरकार क्या देती है, गवर्नमेंट क्या देती है, आपको मार्जिनल रिलीफ देती है। मार्जिनल रिलीफ मतलब कि आपका टैक्स कभी भी आपकी इनकम से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो मतलब 1 लाख रुपए इनकम बढ़ी, टैक्स 164 बढ़ गया, तो आपको मार्जिनल रिलीफ दे देगी। क्या दे देगी साहब? मार्जिनल रिलीफ दे देगी। कितने रुपए की? 64,250 रुपए। कितने रुपए की? 64,250 रुपए की रिलीफ दे देगी। अभी करना मत, मैं करा दूंगा ये। कितने रुपए की रिलीफ दे देगी? 64,250 रुपए की रिलीफ दे देगी। अब 64,250 की रिलीफ दे देगी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका टैक्स 14,76,250 बनाना, इसमें से लेस कर देंगे हम। क्या लेस कर देंगे? मार्जिनल रिलीफ लेस कर देंगे। कितनी लेस कर देंगे? 64,250 का मार्जिनल रिलीफ लेस कर देंगे सब। ठीक है साहब, तो कितना आएगा? 14,76,750 माइनस 64,250, 64,250। और आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? खाली 14,12,500 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इंटू 4%, 56,500
प्लस इज इक्वल टू 14,69,000 ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है। समझ में आया मैंने मार्जिन रिलीफ का क्या मतलब बताया कि जब आपकी सैलरी आपकी इनकम 1 लाख से बड़ी है तो आपका टैक्स कैसे 1,64,000 से बढ़ सकता है? नहीं ना, तो 64,000 का आपको रिलीफ मिलेगा, इतने रुपए से आपको टैक्स फ्यूचर में कम देना पड़ेगा, मतलब टैक्स तो इतना कैलकुलेट होगा लेकिन इसमें से आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको करवा देता हूँ। आइए जी इलस्ट्रेशन 2 में आता हूँ। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए इज 42 having total income 51 lakh। सेम क्वेश्चन है बेटा। फॉर असेसमेंट ईयर 2021 assume that total income comprise सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी, मतलब इसमें कैपिटल गेन वगैरह नहीं है, इसमें कैपिटल गेन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो साहब कैपिटल गेन वगैरह नहीं है तो मौज हो गई सर, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आई। चलें आगे। आइए जी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करेंगे। ये स्टेप 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन अब लिख सकते हो मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम लिख लो, नोट डाउन कर लो। स्टेप 1 सर कितना नोट डाउन करना है, जरा इसको डिलीट करते हैं सर, ये वाला भी डिस्कस ही नहीं किया, हम वापस कर रहे हैं ना कंप्यूटर। ठीक है जी, स्टेप 1 कर लिया। अब लिखो स्टेप 2। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑन ₹50 लाख। 50 लाख मतलब जहाँ सरचार्ज नहीं लग रहा, जहाँ सरचार्ज नहीं लग रहा। चलो जी कैलकुलेट कर लो, 2 स्टेप कर लो। स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ excess tax due to increase इनकम बढ़ने की वजह से टैक्स कितना बढ़ेगा। फॉर्मूला बनेगा स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। ये एग्जाम में करना है, वही तरीके से करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। 14,76,750 माइनस 13,12,500। 14,76,750 माइनस 13,12,500 कितना आएगा 164,250। लो जी सर, स्टेप 3 भी हो गया। स्टेप 4 कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल कितनी थी पहले, अभी मैं 51 लाख कमाता हूँ, पहले कितना कमाता था 50 लाख कमाता हूँ, तो एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूँ सर 1 लाख कमा रहा हूँ। ठीक है जी। स्टेप 5 मार्जिन रिलीफ। मेरे साथ समझ में आ गया होगा आपको। स्टेप 3 माइनस स्टेप 4
इज इक्वल टू 164,250 माइनस 164,250 स्टेप 5 हो गया। लो जी साहब स्टेप 6 कैलकुलेशन ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है जी। तो देखो मैं कितना कमा रहा था पहले, इनकम टैक्स आफ्टर सरचार्ज, इनकम टैक्स आफ्टर सरचार्ज कितना था, 14,76,750 लेस मार्जिनल रिलीफ कितना, 64,250, 14,76,750 माइनस 64,250 कितना आया, 14,12,500 ये आ गया। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% एट द रेट 4% इंटू 4%, 56,500 टोटल लगा देंगे कितना आ जाएगा, 14,69,000। ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई, ठीक है आ गई टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई, एकदम समझ में आई। अब जो मॉड्यूल में आंसर कर रखा है ना, वो कर रखा है सर, कहाँ तक कर रखा है, एक सेकेंड, वो कर रखा है यहाँ तक, यहाँ तक मतलब इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से इसने नहीं जोड़ के दिखा रखा, कोई दिक्कत नहीं, अपने को समझ में आना चाहिए। गॉट इट? चलो जी, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सर एक एग्जांपल और करा, लो जी सर अभी कर लेते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। पहले ट्राई खुद करो, पहले ट्राई खुद करो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 खुद ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ। आइए जी, थोड़ा खुद ही करो पहले। अब देखो इसकी टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, 1 करोड़ 1 लाख, मतलब ये 15% वाले स्लैब में चला गया, 15% वाले स्लैब में चला गया। अज्यूम टोटल इनकम, सैलरी वगैरह है, मतलब कैपिटल गेन वगैरह कुछ भी नहीं। करें स्टार्ट, लिखो स्टेप 1। सर फील कब होगा, हमें मार्जिनल रिलीफ निकालनी है। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, किसी में बोल ही नहीं रखा मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए, तो बेटा आपको ये तो माइंड खुद लगाना पड़ेगा। जो भी अमाउंट दे रखी है ना, वो अगर नियर बाई सरचार्ज वाली अमाउंट की है ना तभी लगेगा। जैसे 50 लाख का 55 लाख हो गया, तब ऐसा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका सरचार्ज बहुत कम बढ़ेगा, इनकम 5 लाख बढ़ गई, ठीक है, और सरचार्ज 2 लाख रुपए के आसपास बढ़ेगा, तो वहां एप्लीकेबल नहीं होगा। मार्जिनल रिलीफ तभी एप्लीकेबल होगा जब, देखो उस ऊपर वाले एग्जाम्पल में 50 लाख का 51 लाख था, यहाँ 1 करोड़ का 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख है। अगर मान लो किसी की इनकम 55 लाख है सपोज, तो उसकी से 5 लाख इनकम बढ़ गई, लेकिन आपका सरचार्ज 5 लाख बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना, मतलब आपका टैक्स 5 लाख नहीं बढ़ेगा, तो फिर मार्जिन रिलीफ एप्लीकेबल नहीं होगा। वो आपका नियर बाई होगा, 51 लाख हो गया, 1 करोड़ 1 लाख हो गया, 2 करोड़ 1 लाख हो गया, तभी एप्लीकेबल होगा। आइए जी स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन 1 करोड़ 1 लाख कितना लगेगा? पता है सर, फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसा ही करना है ना। नल नेक्स्ट 2.5 लाख एट द रेट 5%, 12,500, नेक्स्ट 5 लाख एट द रेट 20%, कितना आया, 1 लाख। बैलेंस कितना बचा, देखो 1 करोड़ 1,
1 करोड़ 1 लाख माइनस 10 लाख इंटू 30% कितना आया? 27,30,000। बैलेंस कितना वॉट एवर जो भी है एट द रेट 30% कितना आया? 27,30,000। ठीक है जी, आ गया प्लस 1 लाख प्लस 12,500 28,42,500। लो जी सर, ये हो गया। अब देखो एड सरचार्ज एट द रेट 15%, एट द रेट 15%। क्यों? 1 करोड़ से ऊपर चला गया, इंटू 15%, 426,375 हो गया जी। प्लस इक्वल टू कर दो, कितना आएगा? 32,68,875। मतलब 32 लाख रुपए का तो टैक्स चला जाएगा। अब हम चलते स्टेप 2 के अंदर, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन। अब 1 करोड़ 1 लाख से जस्ट पीछे वाला कहाँ है? जहां पर क्या तो सरचार्ज लगता ही नहीं है, या फिर सरचार्ज लगता है तो बहुत कम रेट से लगता है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन 1 करोड़। क्यों 1 करोड़ में कितना लगता है साहब? 10% लगता है। आइए जी, वही फर्स्ट 2.5 लाख पर 0, नेक्स्ट 2.5 लाख पर 12,500, नेक्स्ट 5 लाख पर 1 लाख, बैलेंस 90 लाख पर 30%। 90 लाख का 30% कितना हुआ? 27 लाख। 27 लाख प्लस 1 लाख प्लस 12,500 कितना हो गया? 28 लाख 12,500। 28 लाख 12,500। 28 लाख 12,500 हो गया। अब यहाँ सरचार्ज लगेगा सर, क्योंकि 1 करोड़ है, 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, तो कितना लगेगा? 10% लगेगा। एड सरचार्ज एट द रेट 10% इंटू 10%, 281,250 प्लस इक्वल टू 30,93,750। स्टेप 3 क्या था? कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस टैक्स। तो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। तो सर कितना आएगा? देखो 32,68,875 लेस 30,93,750 कितना आएगा? देखो 175 175 125 आ गया सर। स्टेप 4 कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस इनकम इंक्रीज कितनी इनकम इंक्रीज हुई? खाली 1 लाख इंक्रीज हुई। ठीक है जी। तो स्टेप 5 मार्जिनल रिलीफ कितनी होगी सर? आइए जी, रिलीफ ये आएगी स्टेप 3 माइनस स्टेप 4, 175 125 माइनस 1 लाख इक्वल टू 75 125। लो सर, यहाँ तक बात हो गई। स्टेप 6 कैलकुलेशन टोटल टैक्स लायबिलिटी। कैलकुलेशन ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी। ऊपर टैक्स कितना आ रहा है? टैक्स
इक्वल टू कितना आया था सर आपका 32,68,875 आया था। इसमें से लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे, मार्जिन रिलीफ लेस कर देंगे सर। कितने लेस कर देंगे, 75125 लेस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 32,68,875 माइनस 75125 कितना आएगा 31,93,750 आ जाएगा। ठीक है जी। इसमें है ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर हमें जोड़ के दिखाना है, ठीक है ना, हमें जोड़ के दिखाना है। गॉट इट। 4% कितना आएगा इंटू 4%, 127750 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 33,12,21,500। लो जी सर, ये मेरा कार्यक्रम खत्म हो गया। ठीक है जी। इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, 2-3 क्वेश्चंस और मार्जिन रिलीफ के वो आप इजीली कर सकते हैं। चलो जी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आइए जी। ये तो मेरा मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके अलावा 2-4 टॉपिक्स और करवाने हैं, बताने हैं आपको, पढ़ने हो। सर कौन कौन से पढ़ने हैं जरा देख लेते हैं। आओ जी। सर वो मार्जिन रिलीफ हमने कर लिया। उसके अलावा मार्जिनल रिलीफ कंपनीज वगैरह पे भी लगता है सर। कंपनीज वगैरह पे कितना लगता है सर, अगर मेरी इनकम 1 करोड़ तक है तो नो मार्जिन रिलीफ, लेकिन 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है, अंडरलाइन कर लेना, कितना लगेगा 7% ऑफ इनकम टैक्स लगेगा। मार्जिन रिलीफ मेरे को निकालना आता है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। आओ जी। लेकिन अगर मैं मान लो 10 करोड़ से ऊपर कमाता हूँ तो, अगर मैं 10 करोड़ से ऊपर कमाता हूँ तो बहुत बड़ा इंसान हो गया मैं, तो कितना लगेगा 12%। सर ये कोई बात थोड़ी होती है, अरे कंपनी में तो सर सरचार्ज बहुत कम लगता है, और क्या बोलते हैं वहां पर तो 5 करोड़ से ऊपर 37% लगता है। बेटा कंपनीज पर फिक्स स्लैब रेट 30% लगता है, फिक्स 30% लगता है। आप सोच के देखो, फिक्स 30% लगता है। ठीक है जी। इसीलिए इसीलिए यहाँ पर सरचार्ज कम है। वैसे भी अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है, बहुत बड़े बिजनेस है, तो हम कंपनी में ही उसको चलाने का प्रेफरेंस देते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल या पार्टनरशिप। गॉट इट। चलो जी। फॉरेन कंपनी में 1 करोड़ तक कोई नहीं है, 1 करोड़ से 10 लाख 2% है सर। क्यों, इसमें 40% इनकम टैक्स है, ठीक है ना, इसीलिए। चलो जी। हाँ सर, याद करनी पड़ेंगी ये सब चीज़ें एक जगह नहीं मिल सकती क्या सर। अगर मेरा 10 करोड़ से ऊपर है तो फॉरेन में कितना लगेगा 5% ऑफ इनकम टैक्स लगेगा। लो जी सर, ये एक डायग्राम दे रखा है, एक चार्ट दे रखा है 1.49 पे आपको। इसमें हर एक चीज़ दे रखी है, इसमें सभी पर कितना सरचार्ज लगेगा कितना नहीं लगेगा वो पूरा इसमें दे रखा है एकदम डिटेल में। आइए जी। हाँ जी। 87 इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों सर, ये तो आपने करा दिया। अरे बेटा करा दिया, कुछ पॉइंट्स लिखवाने थे मेरे को। आइए जी। बेनिफिट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट लिखो, बेनिफिट ऑफ 87A इज अवेलेबल, लिख लो कहीं भी, ओनली टू इंडिविजुअल, ओनली टू इंडिविजुअल, चेंज करूंगा, ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल मतलब, रेजिडेंट इंडिविजुअल मतलब जो एनआरआईज हैं, जो बाहर से आते हैं, जो एनआरआई है। एनआरआई कौन होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं रेजिडेंट वाले चैप्टर के अंदर। उनको 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, न तो पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा, न कंपनी को मिलेगा, ये खाली किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा। ठीक है जी। दूसरा नोट, बेटा ये नोट मैंने गलत करा दिया आपको, वहाँ जब पढ़ाया था मिस्टेक हो गई थी, तो इसको सही कर लेना। ये मैंने कैपिटल गेन में इसका इम्पैक्ट दिया था, सही कर लेना, सही कर लेना। क्या है, इसको सही कर लेना। मैंने लास्ट के 3-4 एग्जांपल्स आपको गलत कराए थे, एक चीज अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसकी वजह से, तो उसको सही कर लेना। सर क्या 87A रिबेट इज अवेलेबल, इज ऑल्सो अवेलेबल, ये वर्ड नहीं लिखाया था, ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट LTCG अंडर सेक्शन 112, STCG अंडर सेक्शन 111A, 111A
111A मैंने वहां आपको लिखाया था 87A का बेनिफिट इन दोनों के अगेंस्ट में नहीं मिलता, सब ये मिस्टेक हो गई थी, इन दोनों के अगेंस्ट में 87A का रिबेट मिलता है। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट अवेलेबल, ये इंपॉर्टेंट है। नॉट अवेलेबल, ये मैंने सही लिखाया था, अवेलेबल अगेंस्ट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट 112 के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा। LTCG अंडर सेक्शन 112 है। LTCG जरा सा समझिए क्या होता है, याद करा दूं मैं। अगर मैं कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाता हूं तो टैक्सेबल 112 में होता है 20% से। अगर मैं शेयर्स को बेचता हूं और शेयर्स पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 111A में आता है। अब शेयर्स को अगर मैं बेचता हूं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर रेट टैक्स लाइक 10% लगता है और वो 112A में टैक्सेबल होता है। ठीक है जी सर, ये 3 पॉइंट आप 87 में याद कर लेना। तो पहला पॉइंट भी आपके बेनिफिशियल है, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये सब MCQ में आएंगे भी। ठीक है जी, क्वेश्चन आप कर लोगे। चलो जी, अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। झूठा गंदा इंसान जो बहुत झूठ बोलता है, महा झूठा इंसान, जमा झूठा इंसान। अगर आपने कोई इनकम छुपा ली, कोई इन्वेस्टमेंट छुपा लिया, तो आप पर टैक्स कितना लगेगा? 60% से। मतलब आपने कोई भी किसी को सैलरी दी, उसको छुपा लिया, कुछ भी कर लिया ना, तो आप पर टैक्स कितना लगेगा? 60% टैक्स लगेगा। कितना परसेंट टैक्स लगेगा? सब 60% टैक्स लगेगा। और यही बात खत्म नहीं होगी, 7% टैक्स लगेगा, सरचार्ज फिक्स है 25% लगेगा, और एजुकेशन सेस लगेगा 4%। मतलब आपकी तो बैंड बच जाएगी। आपने जितने पैसे छुपाए हैं ना, उसका 78% तो सरकार ऐसे ही ले जाएगी, प्लस ब्याज अलग है, पेनल्टी अलग है। ये तो क्या है? टैक्स है खाली, अंडरलाइन कर लेना। और जी आगे चलते हैं। ये टेबल प्लीज पढ़ लेना, ठीक है ना। सर टैक्स कितना लगता है? आओ जी, क्या लिख रखा है? सब पढ़ा चुका मैं। इंडिविजुअल HUF हो तो कितना लगेगा? 2.5 लाख तक जीरो, अगले 2.5 लाख तक 5%, अगले पर सब 20% और फिर 30%। सर क्या पढ़ाना है? एक वर्ड पढ़ाना है MCQ के लिए, एक वर्ड के लिए। सर क्या? यहाँ क्या लिखा है? सीनियर सिटीजन रेजिडेंट। क्या मतलब हुआ सर? ये सर एंड में क्यों पढ़ाते हो आप? ताकि याद रहे बेटा। ये छोटी छोटी बातें हमारे एग्जाम टाइम पे हमें गायब हो जाती है, इसलिए मैं ये टॉपिक लास्ट में कराता हूँ, जो बाकी कहीं भी लिंक नहीं करता है। सर क्या मतलब हुआ? सब एक 65 ईयर का बूढ़ा है, एज उसकी कितनी है? 65 ईयर की है, तो इसके स्टार्टिंग 3 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 65 ईयर का बंदा है और वो नॉन रेजिडेंट है, तो उसके 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ये जो प्रोविजन है ना, ये दो प्रोविजन 60 साल 80 साल वाला, ये तभी एप्लीकेबल है जब रेजिडेंट बंदा है। मतलब अगर नॉन रेजिडेंट है ना, तो उसकी एज कितनी भी हो, 2.5 लाख तक ही टैक्स नहीं लगेगा उसका। और 2.5 लाख से ऊपर उसको टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, उसके 2.5 लाख से ऊपर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। चलो जी, एक ये मैं बता चुका। देखो फर्म पे टैक्स लगता है 30%, LLP भी 30% लगता है, लॉन्ग टर्म पे भी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ये आपके कोर्स में आने के चांस, एग्जाम में आने के चांसेस 0.0001% है। क्यों सर? हमारे यहाँ केवल इंडिविजुअल्स एप्लीकेबल होती है, ठीक है, या फिर कोई अमेंडमेंट हो गया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10,000 तक इनकम में 10% टैक्स लगेगा, 10,000 से 20,000 तक है तो 10% तो 10,000 पे, और 20,000 तक पे 20% लगेगा। तो 20,000 से ऊपर कमाऊंगा तो 30% टैक्स लगेगा। लगा लो सब, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, आ सकता है। अगर मेरा टर्नओवर 17-18 का कितना है? 400 करोड़ से कम है। 17-18 टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, तो टैक्स कितना लगेगा? 25% लगेगा, ठीक है जी। और अगर अदर केसेस में कितना लगेगा? 30% लगेगा। अब एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में आपको बोल सकता है कि साहब मैंने 300 करोड़ कमाए, 300 करोड़ की सेल है, कितना लगेगा? बेटा ये स्पेसिफिकली 17-18 के लिए बोल दिया कि 17-18 में 400 करोड़ से कम होना चाहिए, तभी 25 लगेगा, अदरवाइज
30 लगेगा। आइए जी। अगर विदेशी कंपनी है जो बाहर से आगे स्टेब्लिश हुई, कितना टैक्स लगेगा? 40% टैक्स लगेगा। ये याद नहीं करने की जरूरत है। ठीक है जी, क्लियर हो गया सर? एकदम क्लियर हो गया। देख लेते हैं कुछ और बच गया क्या सर? हाँ जी, हालांकि ये सब चीज़ें मैं करा चुका हूँ, फिर भी रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा कि साहब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में कमाते हैं उसका टैक्स कब देते हैं? असेसमेंट ईयर में। ठीक है जी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर में जो कमाते हैं उसका टैक्स हमें प्रीवियस ईयर में ही चुकाना पड़ता है। नॉर्मली प्रीवियस ईयर में जो भी हम अर्न करेंगे उसका टैक्स कब पे करेंगे? असेसमेंट ईयर में। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में ही पे कर देते हैं। सर कौन कौन से एक्सेप्शंस है? 5 एक्सेप्शंस है, एमसीक्यू में आ सकता है। एक तो शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, मतलब एक बंदा जहाज में बैठकर आएगा, इंडिया आएगा, नॉन रेजिडेंट इंडिया में सामान उतारेगा, चला जाएगा, उसकी इनकम इंडिया में हुई, उसको प्रीवियस ईयर का प्रीवियस में टैक्स देना पड़ेगा। एक उसने इंडिया छोड़ दिया, टाटा इंडिया परमानेंट, टाटा परमानेंट, टाटा परमानेंट चला गया यहाँ से, तो भैया कल आएगा नहीं आएगा, गुद्दी पकड़ी बिठा लो, टैक्स दे फिर जाना, पकड़ लो बिठा लो, टैक्स दे फिर जाना। तो सब परमानेंट इंडिया छोड़ के चला जाएगा, तब प्रीवियस ईयर का चुकाना पड़ेगा। एओई आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म ए पर्टिकुलर इवेंट, मतलब एक कोई जस्ट लाइक जॉइंट वेंचर हो गया, एक काम के लिए बना फिर वो खत्म हो गया, तो उस केस में उसे प्रीवियस ईयर टैक्स चुकाना पड़ेगा। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, मतलब उसका इरादा क्या है? इरादे उसके नेक नहीं है, इरादे उसके नेक नहीं है, वो टैक्स चोरी करना चाहता है, तो उस केस में भी उसे प्रीवियस ईयर में ही चुकाना पड़ेगा। और डिसकंटिन्यू बिजनेस, मेरी दुकान बंद हो गई, तो उस केस में मुझे प्रीवियस ईयर में चुकाना पड़ेगा। ठीक है जी, आइए जी ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और। ये 3.3 पढ़ लेना भी प्लीज। प्रीवियस ईयर का मतलब मुझे पता है, सबका मतलब मुझे पता है। देख लेते हैं कुछ और है क्या जो हमारे पढ़ने लायक है। बच्चा लोग जितना इस चैप्टर में बता रहा हूँ कि उतना ही पढ़ने का है, उसका टाइम कोटी मत करना। सर नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे अभी जो छोड़ा है उसमें मैक्सिमम आएगा तो 1 नंबर का आ जाएगा। 1 नंबर के लिए मुझे अपनी बैंड नहीं बजवानी, और खूब सारा कोर्स है मेरे पढ़ने के लिए, इसमें टाइम खराब नहीं करूँगा। एसएससी कौन होता है? द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इज कॉल्ड एसएससी, सर बताया हुआ है सर। ये सब हम कहीं ना कहीं डिस्कस में पढ़ चुके हैं। लो जी सर, मेरी वीडियो खत्म हो गई, हम इतना ही करेंगे इसके अंदर। टाटा बाय बाय, इतना कर लेना। उसके अलावा इस चैप्टर में टाइम खराब मत करना। एमसीक्यूज नहीं होते तो डरना मत, मैक्सिमम आएगा तो एक आएगा, आगे चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, इतना ही पढ़ना है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।